नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी धर्म पर और इस वीडियो में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। धर्म की बात करें और भगवान की बात न करें, ये कैसे हो सकता है? धर्म यानी जिसमें कि एक सुपर नेचुरल पावर को माना जाता है, जिसकी एग्जिस्टेंस इंसानी दुनिया से अलग होती है, ऐसा माना जाता है धर्म में। और उस धर्म में ही उस इंसानी दुनिया से अलग उस सुपर नेचुरल पावर से जुड़ने के लिए कुछ रीति रिवाज बनाए जाते हैं। जैसे हिंदुइज्म में उस सुपर नेचुरल पावर को भगवान कहा जाता है और उससे जुड़ने के लिए मंदिरों में जाते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं आदि आदि। वहीं मुस्लिम धर्म में उस सुपर नेचुरल पावर को अल्लाह कहते हैं और उससे जुड़ने के लिए मस्जिद और के आदि रीति रिवाज बनाए जाते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। वहीं अलग अलग धर्म जैसे सिखिज़म, पारसी, क्रिश्चियनिटी में अलग अलग रीति रिवाज और सुपर नेचुरल पावर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम इस धर्म को अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इस धर्म के एवोल्यूशन को अलग अलग तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे समाज में सुपर नेचुरल पावर, भगवान, धर्म को लेके अलग अलग व्यू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 50-50 चांस है कि भगवान हो भी सकता है और नहीं भी। इस तरह के नज़रिए को हम एग्नोस्टिक व्यू कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बस। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा भगवान नहीं हो सकता जिसको खुश करने के लिए मंदिरों में जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको खुश करने के लिए हमें बहुत सारी आहुतियाँ, व्रत वगैरह करने पड़ते हैं। ऐसा भगवान नहीं हो सकता। उसमें पर्सनल गॉड जैसी चीज़ को इस प्रकार के लोग नहीं मानते हैं। वे इस प्रकार के लोग इस नेचर को, इस पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान मानते हैं। वो कहते हैं कि संसार जिस नियमों से चल रहे हैं वही भगवान है। इन प्रकार के लोगों के लिए इस प्रकृति की जो डीप मिस्ट्रीज हैं, जो गूढ़ रहस्य है, वही भगवान है। को हम पैंथीस्ट कहते हैं। बहुत मशहूर वैज्ञानिक जिसका नाम आपने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसी पैंथीस्ट विचारधारा टाइप के लोग थे। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सुपर नेचुरल पावर है और भगवान है, उसने इस दुनिया को बना दिया, बिग बैंग करा दिया और फिर बाद में वो हट गया और जो ये ब्रह्मांड है ये विज्ञान के नियमों के अनुसार अब चल रहा है। इन लोगों को हम डाइटिस्ट लोग कहते हैं। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सुपर नेचुरल पावर, ये धर्म सिर्फ ढकोसला है, ऐसा कुछ है नहीं। उन लोगों को हम एथीस्ट कहते हैं, जो ये मानते हैं कि सिर्फ मटेरियलिस्ट भी होते हैं, जो कि ये मानते हैं कि इस दुनिया में फंडामेंटल जो चीज़ है वो मटेरियल ही है। ये पूरी दुनिया अलग अलग मटेरियल की फॉर्म से ही बनी हुई है। जैसे एनर्जी, वो भी एक मटेरियल का फॉर्म है। पत्थर, ये बादल, ये पहाड़, ये सब मटेरियल की ही एक और या दूसरी फॉर्म है। एथीस्ट और मटेरियलिस्ट में ये फ़र्क होता है कि मटेरियलिस्ट फंडामेंटल चीज़ जिसको मानता है वो मटेरियल है, वहीं एथीस्ट प्योर इंटेलेक्ट, प्योर इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को मान सकता है। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि जो एथीस्ट या मटेरियलिस्ट होते हैं वे ये प्रूव कर सकते हैं कि भगवान नहीं है। वैसे दुनिया में सबसे आसान सवाल यदि किसी को, सबसे कठिन सवाल यदि किसी को देना हो तो आप ये दे सकते हैं कि तुम ये प्रूव करो कि ये चीज़ नहीं है। जैसे किसी को ये बोल दो कि तुम ये प्रूव कर दे कि भगवान नहीं है, या ये किसी को ये बोल दो कि तू ये प्रूव कर दे कि इस दुनिया के चारों ओर, जैसे सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, वैसे ये प्रूव कर दो कि सन के चारों ओर एक जिसमें हम चाय बनाते हैं केतली, वो नहीं घूम रही है। या ये प्रूव कर दो कि जैसे हम दुनिया को देख रहे हैं तो हम आंखों से दुनिया को देखते हैं, कानों से सुनते हैं और त्वचा से महसूस करते हैं, वैसी हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो वैसे ही कोई एक छठी इंद्री नहीं है जो इस दुनिया के ऐसे गुणों को ना देख सकती हो जो कि हम इन 5 इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। अतः
हम यह बोलना कि ईश्वर नहीं है, सुपर नेचुरल पावर नहीं है, हमें इसलिए मानना चाहिए क्योंकि हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो नहीं है, ये गलत है। अतः हमें इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से देखना चाहिए कि जो भी रीज़न इस सुपर नेचुरल पावर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं, उन तर्कों को हमें विचार करना चाहिए, और यदि वो तर्क सही बैठ रहे हैं तो हम मान सकते हैं, और यदि नहीं तो नहीं। इस सीरीज़ में हम जिस तरह से धर्म को देखेंगे, जिस तरह से हम धर्म के एवोल्यूशन को स्टडी करेंगे, वो हम साइंटिफिक एवोल्यूशन के तरीके से स्टडी करेंगे। इसमें हम डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी, जिस तरह से ब्रह्मांड डेवलप हुआ है, बिग बैंग की थ्योरी, और सोसाइटी के जो मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, सोसाइटी की डेवलपमेंट के जो हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे हम धर्म की एवोल्यूशन को देखेंगे।